हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ दी टॉप ईएलएसएस फंड। हम कंपेयर करेंगे चार हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं ईएलएसएस कैटेगरी। ईएलएसएस आपको पता है आपका टैक्स सेवर फंड होता है। आप इसके अंदर सेक्शन 80C के अंदर इफ़ यू इन्वेस्ट 1.5 लाख तक का आप जो है अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करेंगे तो आप अपना उसका अंदर टैक्स के अंदर डिडक्शन पा सकते हैं। बट इसके अंदर आपका जो मनी होता है वो इन्वेस्ट हो जाता है एंड इट गेट्स लॉक्ड फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से पहले आप इसके अंदर लॉक जो है अनलॉक नहीं कर सकते। बट कमिंग स्ट्रेट अवे टू दी बेसिक फैक्ट्स के बाद हम आते हैं इन सारे फंड्स के अंदर। तो हम सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फंड्स हैं हमारे पास या कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स हैं कब से हमारे पास है, टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो हम देखें तो सबसे लेटेस्ट जो फंड है हमारे पास इन सब के अंदर सबसे नया सबसे यंग फंड है दैट इज़ द पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। बाकी हमारे पास जो पुराने फंड्स हैं उसके अंदर वी हैव द HDFC एंड द कॉन्टेक्स्ट प्लान। इवन दो कॉन्ट के अंदर आपको पता है कि जो इसकी आइडेंटिटी है दैट गॉट चेंज आफ्टर 2017-18 में जो उसका नाम चेंज हुआ था, इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई थी फ्रॉम स्कॉट्स टू क्वांट। एंड लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर जो क्वांट के अंदर जो आपके पता है म्यूचुअल फंड्स हैं उसके जो रिटर्न से काफ़ी बेटर आ रहे हैं, अपने बेंचमार्क्स और अपने पीयर से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज क्वांट फॉलोज अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है विच इज़ लिटिल बिट रिस्की बट आपको रिटर्न्स अच्छे कमा के देता है। तो विल सी अगर हम आगे चल के भी देखेंगे कि कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं। फाइनली अगर हम देखें फंड साइज, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू पारंपरिक जो आपके पास फंड है दैट इज़ क्वाइट रीसेंट। तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दैट इज़ दी सबसे कम है हमारे पास, क्लोज टू 1700, यानी कि बहुत ही कम है हमारे पास एज वी कंपेयर अगेंस्ट द HDFC एंड द मिराई टैक्स सेवर फंड्स। फाइनली अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपका पारंपरिक के अंदर ओनली 30 फंड्स, वहीं पे अगर हम देखें आपका मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के अंदर भी मैक्सिमम जो है आपका 59, यानी कि आपके डबल मोर देन द पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज़ भी नहीं है ये सारे हमारे पास जो चार म्यूचुअल फंड्स हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एलोकेशन किस हिसाब से हुआ है बिटवीन द लार्ज, मिड एंड स्मॉल, क्योंकि पता है आपको जो ELSS कैटेगरी होती है वो मोरलेस आपकी लार्ज कैप कंपनीज ही मोस्टली होती हैं। सो इफ़ यू सी तो सारी ही जो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे सबका एलोकेशन टॉप एलोकेशन जो है लार्ज कैप्स के अंदर हुआ है मोर देन 65%। इफ़ यू सी मिड कैप्स के अंदर हमारे पास जो है उसके अंदर सिग्निफिकेंट जो एलोकेशन है दैट इज़ ओनली इन द क्वांट एंड मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड विच इज़ टचिंग द क्लोज टू 10%। रेस्ट जो हमारे पास दोनों फंड्स के अंदर उनका एलोकेशन काफ़ी कम है। एंड स्मॉल कैप्स के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो आपका जो मोस्टली जो फोकस किया हुआ है दैट इज़ द क्वांट एंड द मिराई टैक्स सेवर फंड। तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया हुआ है मिराई एसेट एंड क्वांट टैक्स प्लान विच इज़ लिटिल बिट अ गुड थिंग अबाउट दीज टू पर्टिकुलर फंड्स बिकॉज जो हमारे पास दोनों बाकी जो फंड्स हैं दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लार्ज कैप बेस्ड कंपनी। अगर हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसी भी फंड को आप सेलेक्ट करते हैं दैट इज इन द रिस्क पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड रेशियोज में कंपेयर किया है। सो इफ़ यू कम टू द स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूनो की वैल्यू जो होती है वो कम होनी चाहिए। लेस द डेविएशन बेटर इज द फंड। तो इफ़ वी कंपेयर ऑल दोज 4 फंड्स तो यहाँ पे पारंपरिक टैक्स सेवर फंड की वैल्यू सबसे कम है। So that is the good thing about this particular fund. Now if you go to the alpha is more into the returns, तो higher alpha, higher returns, better is the fund. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका कॉन्टेक्स्ट प्लान दैट इज़ द हाईएस्ट अल्फा, उसके बाद जो है हमारे पास पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का है। नाउ इफ़ यू कम टू द वोलेटिलिटी पार्ट, वोलेटिलिटी इज चेक थ्रू द बीटा वैल्यू। नाउ बीटा के अंदर वैल्यू वोलेटिलिटी आपको पता है कि जितनी कम होगी उतना बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका पारंपरिक टैक्स सेवर फंड जो है उसकी वोलेटिलिटी कम है बिकॉज स्टार्टिंग में भी आपने देखा था कि इनका लोकेशन टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स काफ़ी कम है एंड दैट इज़ काइंड ऑफ ए हेल्पिंग इट्स मेंटेन कि इसकी वोलेटिलिटी इस फंड की कम है। नाउ इफ यू गो टू द शार्प रेशियो एंड द सॉर्टिनो रेशियो विच इज़ मोर इनटू कि आपको पता है इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो फंड अच्छा होता है क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन होती है दैट इज़ अबाउट द रिटर्न्स ओवर रिस्क। तो हायर इज़ द रिटर्न्स, लेस इज़ द रिस्क, बेटर इज़ द रेशियो, हायर इज़ द रेशो वैल्यूज़। अगर हम यहाँ पे भी हम देखते हैं तो दोनों रेशोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो पारंपरिक टैक्स सेवर फंड की हमारे पास बेटर है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर हमारे पास जो तीनों फंड्स हैं। तो अगर हम अल्टीमेटली कंक्लूड करें जो हमारे पास रिस्क पैरामीटर्स हैं तो बेस्ट जो हमारे पास फंड आ रहा है इस पॉइंट से तो हम देखें तो दैट इज़ द पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। बट आपको अपने रिस्क के हिसाब से देखना है कि लेट्स सपोज इफ़ यू आर ओके विद द वोलेटिलिटी देन यू कैन इग्नोर दोज पॉइंट्स एंड यू कैन हैव अदर फंड्स। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दी अदर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं किसी फंड को डिसाइड करने के लिए वी सी द सेक्टर एलोकेशन कैसा हुआ है। नाउ इफ़ यू गो टू द सेक्टर एलोकेशन यू कैन सी द टॉप मोस्ट एलोकेशन जो है सारे ही फंड्स के अंदर दैट इज इन द फाइनेंशियल सेक्टर, दैट इज़ द बैंकिंग, द NBFCs, दोज काइंड ऑफ कंपनीज इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। अगर हम देखें तो बाकी सारे जो फंड्स हैं दैट हैज़ ए इक्विवेलेंट, किसी के अंदर कंस्ट्रक्शन है, वी हैव द एनर्जी, द टेक्नोलॉजी, वी हैव द ऑटोमोबाइल। तो अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो फंड्स हैं
जो सारे के सारे फंड्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो को विद डिफरेंट सेक्टर्स। नाउ इफ वी गो डाउन डीप एंड लेट्स सी कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू जो ELSS है दैट इज़ मोस्टली इनटू द लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज, तो मोस्टली निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर होंगे। नाउ इफ यू सी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे मिराया से टैक्स सेवर फंड फॉर एग्जांपल, अगर हम विल स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट प्लान, तो यहाँ पे हम देखेंगे टॉप एलोकेशन जो हुई है दैट इज़ आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्लोज टू 10% एलोकेशन है। नाउ वी आर सेकंड कंपनी इज द HDFC बैंक, वी हैव द ITC, L&T, SBI। तो आप देखेंगे टॉप हैवी एलोकेशन जो इसके अंदर है दैट इज़ इनटू द फाइनेंशियल्स एंड द कंपनीज फ्रॉम द निफ्टी 50। इफ़ वी गो टू द मिराया से टैक्स सेवर फंड, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं टॉप एलोकेशन इज़ द ICICI बैंक, वी हैव द HDFC बैंक, रिलायंस, SBI, इन्फोसिस, नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस। हम टॉप एलोकेशन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट प्लान। If we talk about the Parag Parikh tax saver fund, so we have highest allocation is the HDFC, which has anyway becomes the HDFC bank. We have Bajaj Holdings, Axis Bank, ICICI Bank, Maruti Suzuki, and the Power Grid. So such companies like energy and automobiles are also invested in the Parag Parikh tax saver fund. Finally, if we talk about, अगर हम बात करते हैं हमारे HDFC tax saver fund के अंदर, तो highest allocation again is with the financials. Here we have the ICICI, HDFC Bank, Bharti Airtel, SBI, Hindustan Aeronautics, Mahindra and Mahindra. Such companies are there in जो हम constitute कर रही हैं HDFC. So जो top allocation अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी large caps निफ्टी 50 या निफ्टी 100 की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, विच इज़ काइंड ऑफ ए गिविंग। आपको पता है कि लार्ज कैप कंपनी स्टेबल ही होती हैं तो अच्छे रिटर्न्स आपको देती हैं, और इन सब ये जो सारी की सारी ही कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम अभी चल रहा है। तो इनके फंड मैनेजर्स ने भी इन सब कंपनीज टॉप कंपनीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो दैट शोज़ कि अगर आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपका पैसा जो है वो सिक्योर ही रहेगा, कहीं जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखते हैं रिटर्न्स को, हम वैल्यूज़ देखते हैं तीनों ही जो फंड हमारे पास चारों फंड्स हैं उसके अंदर कैसे रिटर्न्स है, पॉइंट टू पॉइंट फंड रिटर्न्स हमने कंपेयर किए हैं बिटवीन द 3 years एंड 5 years। अगर हम देखें तो आपके रिटर्न्स 3 years के अंदर हाईएस्ट जो आ रहे हैं और 5 years के अंदर भी आपके कॉन्टेक्स्ट प्लान के अंदर आपके हाईएस्ट आ रहे हैं। बट हमारे पास जो बाकी तीनों फंड्स हैं उसके अंदर भी जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं वो आपके डबल डिजिट्स के अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, विच शोज़ कि आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीटिंग निफ्टी 50 से भी बेटर रिटर्न्स एटलीस्ट आपको इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फंड के अंदर कर रहे हैं। इवन दो इफ़ यू आर नॉट लेट सपोज ओके, इवन दो क्वांट फॉलोज अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी, दैट्स वाई इसके रिटर्न्स मैक्सिमम आ रहे हैं। बट स्टिल इवन इफ़ यू डू नॉट are not okay with following the momentum strategy, you can stick with any other fund but you will get a very comfortable inflation beating returns। आपको रिटर्न्स के ऊपर नहीं भागना है कि कौन सा जो फंड है उसके अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि दिस गोज ऑन साइकिल, कभी किसी फंड के आ सकते हैं, कभी किसी और के आ सकते हैं। आपको कन्विक्शन रखनी है क्योंकि आप एनीवे इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 years के अंदर, आपको 3 years के अंदर पैसा लॉक ही हो जाएगा। So ultimately to talk you about if we conclude the video, all these 4 funds are good funds. Yes, risk के पैरामीटर्स हम देखें तो पराग पारिक, yes it's a new fund and even though इसका AUM काफ़ी कम है तो this has a good, looks like it has a good potential. बट फाइनली आपको कौन सा इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कर सकते हैं। यू कैन गो इधर विद द मिराया सेट, यू कैन गो इधर ऑल्सो विद द कॉन्टेक्स्ट प्लान एज पर आपकी जो वट एवर यू फील लाइक, आपकी जिसके अंदर आपकी कन्विक्शन बनती है। तो अगेन जस्ट टू एम्फेसाइज दिस इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। फाइनली अगर आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है एज पर द एडवाइस ऑफ योर फंड मैनेजर, यू कैन डू दैट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बिलो। कोई और डाउट है उसको भी मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। विल सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।